जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम अपने जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल्स एंट्री इन टैली ERP 9। चैप्टर नंबर 14, सेल्स एंट्री इन टैली ERP 9। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैली ERP 9 में सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपनी टैली को खोल लेना है और आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। अब गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम अकाउंटिंग वाउचर में आकर के जिस तरह से परचेज की एंट्री करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं F9, उसी तरह से सेल्स की एंट्री करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे F8। अब सेल्स की एंट्री करने से पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अगर आप किसी को कोई सामान बेच रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे नगद ही ले जाए, आपसे कैश ही ले जाए। उधार भी कर सकता है या हो सकता है कि थोड़ा बहुत कैश दे और थोड़ा बहुत उधार कर दे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और ये सारी एंट्रियाँ कवर करेंगे कि इन सभी एंट्रियों को हम वन बाय वन करके समझेंगे आगे के चैप्टर में। और अभी हम अगर किसी से कैश ले रहे हैं, नहीं कोई हमसे सामान कैश ले रहा है तो तुरंत नगद ले रहा है, उसकी एक एंट्री करके दिखाई जाएगी। हाँ, और एक और बात है कि आपको जनरली सवाल ही करके समझाया जाता है, तो आगे से आपको एक इनवॉइस भी दी जाएगी। इनवॉइस बेस पर समझाया जाएगा, उसमें आपकी सारे भी डाउट क्लियर रहेंगे, जैसे HSN कोड कहाँ यूज होता है, इनवॉइस नंबर कहाँ होती है, डेट कहाँ होती है, डेट कैसे चेंज करते हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा इनवॉइस के माध्यम से, ताकि आपको कभी भी इंटरव्यू में या जानकारी के तौर पर किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। यहाँ गलती से अमन चिल्ड्रन इंटर कॉलेज आ गया है, हालांकि इसी पर हम बात करेंगे। तो यहाँ नीचे रेफरेंस नंबर में हम टाइप करेंगे अपनी इनवॉइस नंबर। आपके पास जो भी इनवॉइस है या फिर आपके मन में जो भी सवाल है उसका आप कोई भी इनवॉइस नंबर ले सकते हैं, हालांकि इनवॉइस नंबर एक ही रहता है। तो टाइप करेंगे 0011 या और कुछ आपको टाइप करना है, टाइप कर लीजिए। तो इनवॉइस नंबर डाल के हम आ गए हैं पार्टी अकाउंट पे। एक बात और बता दे रहे हैं, अगर पार्टी वाला आपसे नगद माल खरीद रहा है, जो आइटम की प्राइस है वह तुरंत पे कर रहा है, कैश में दे रहा है, तो यहाँ उसका नाम ना हो करके डायरेक्ट कैश आएगा। कैश का जो है लेजर टैली ERP 9 में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही बना होता है, तो यहाँ उस पार्टी का नाम ना हो करके कैश आएगा और उसकी अब हमने यहाँ कैश टाइप कर दिया तो एक डायलॉग बॉक्स और खुल के आएगा। तो जिस पार्टी से हमने जिस पार्टी को हमने माल बेचा है, जिसको हमने सेल किया है, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे अमन चिल्ड्रेन इंटर कॉलेज। अब सामने एक और डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है। हम नीचे उसका एड्रेस देना चाहे तो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। बगल में एक और डायलॉग बॉक्स खुल के आया है, डिस्पैच डॉक नंबर डिस्क्रिप्टेड थ्रो, ऐसा कुछ करके है। तो इन्हें हम भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, मर्जी आपकी है। हालांकि सब कुछ प्रिंटेड बिल आपको मिलेगा, जो बिल मिलेगा उस पर ये सारे के सारे जो है वर्ड टाइप रहेंगे कि हाँ हमें कहाँ और क्या लिखना है, क्या टाइप करना है। ठीक है, आपका डेस्टिनेशन है, बिल टू लैंडिंग है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हालांकि बस नाम और एड्रेस कैश पर ध्यान देना है, तो हम इनका जो है एड्रेस टाइप कर देंगे, सिसवारा नरवे आजमगढ़। यहाँ हमारा स्टेट है, कंट्री ऑलरेडी इंडिया है, तो स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और सेट रेगुलर टाइप में आएगा
रेगुलर है या अनरजिस्टर है। अगर जीएसटी नंबर है तो रेगुलर, और जीएसटी नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर। हालांकि अनरजिस्टर पर ही आज छोड़ दे रहे हैं। अब आ गया लेजर। तो हमारे पास अभी तक हमने कोई सेल्स का जो है वाउचर क्रिएट नहीं किया है। तो सेल्स का वाउचर क्रिएट करने के लिए या सेल्स का लेजर बनाने के लिए हम प्रेस करेंगे Alt+C और यहाँ लिखेंगे सेल्स एग्जेम्प्टेड। सेल्स एग्जेम्प्टेड के बाद हम बढ़ेंगे आगे। वो सारी एंट्रियाँ जो है सेम एज इट इज परचेज अकाउंट के तौर पर रहेंगी, और यहाँ अंडर आएगा सेल्स अकाउंट, और बाकी सब कुछ हम इंटर 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 प्रेस करते जाएंगे। गुड्स या सर्विसेज में हम गुड्स को चुनेंगे। अब हमारा सेल्स एग्जेम्प्टेड का लेजर बनकर तैयार हो गया है। अब एंट्री में चुनेंगे हम लैपटॉप। हमने एक लैपटॉप सेल किया है तो यहाँ डालेंगे 1 फीस। अब रेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 10,000, 20,000, 25,000। हालांकि जो सेल्स की जाती है उसमें लेबर चार्जेज, रूम रेंट, लाइट बिल, एक्स्ट्रा वगैरह इंक्लूडेड रहता है। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हाँ भाई, 10,000 में देना है, 5,000 में देना है, या हमें प्रॉफिट इस पे 10 रुपये रखना है या 20 रुपये रखना है या 10,000 रखना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ प्रेस कर दे रहे हैं भैया 25,000 हम बेच रहे हैं, 25,000 रख दे रहे हैं। तो आगे कुछ नहीं करना है। इंटर 2 बार दबाने पर एंड ऑफ स्टॉक जो हो जाता है। अगर और करना चाह रहे हैं तो और एंट्रियाँ ऐड कर सकते हैं। हालांकि हमें इस वीडियो को छोटा ही बनाना है, इसलिए हम यहीं छोड़ रहे हैं। अब यहाँ नीचे आकर अपने मन मुताबिक एक नारेशन लिख देंगे, ताकि एंट्री जो है आपको भी समझ में आए और दूसरे को भी समझ में आए। अब आगे के चैप्टर में आपको यही एंट्रियाँ वॉइस में करके बताई जाएंगी पार्ट 2 में। और साथ साथ में अगर कोई उधार माल ले रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वो एंट्री आपको करके दिखाई जाएगी। हालांकि आगे का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगर एक भी चैप्टर समझ में आ गया तो मान लीजिए आपको नैया पार है। टैली ERP9 अकाउंटिंग आपको खेल कूद में आ जाएगा, ये हमेशा कहते रहे हम। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। साथ साथ में एक और नोटिस है कि यूपीपी का पेपर जो है रिजेक्ट हो गया है, तो उसकी भी तैयारी करिए। 6-7 महीने के अंदर में होगा। हालांकि अनाउंसमेंट है 6 महीने के अंदर में। हमारे इस जर्नी में आप बने रहिए। हो सकता है आवाज़ ओवरलैप हो, नहीं कर रहे हैं यार भाई साहब, सपोर्ट करो। आगे के चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि अगर आपसे कोई मटेरियल उधार ले जा रहा है या कुछ पैसे दे रहा है और कुछ पैसे उधार कर रहा है, तो उसकी एंट्री कैसे हमें करनी है। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे का चैप्टर जो है बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको उसमें मजा आएगा। जय हिंद।